नमस्कार दोस्तों, एसएलपी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं संपतराज सैनी। हमने जो पहला वीडियो था उसमें दाता पाबूजी महाराज के बारे में विस्तार से पढ़ा हो। अब इसी का भाग दूसरा, जिसमें हम लोक देवता हड़बू जी और मांगड़िया मेहा जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने लोक देवता पाबूजी महाराज वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, बात कराला आज आप लोक देवता हड़बू जी और मांगड़िया मेहा जी की। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है। हारा वही है मित्र जो लड़ा नहीं है। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और इस बार विजय हासिल करनी है। हड़बू जी महाराज भी राजपूत शासक थे। ये भी सांकला राजपूत शासक थे। हड़बू जी सांकला राजपूत शासक थे। लोक देवता हड़बू जी महाराज की बात करते हैं अपन, तो हड़बू जी महाराज राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ का शासक राव जोधा था। राव जोधा के समकालीन हड़बू जी महाराज थे। तो ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा। वैसे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे आपस में। तो ये रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई किनके थे? रामदेव जी के। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों लोक देवताओं के गुरु एक ही थे, जिनका नाम था गुरु बालीनाथ। इन दोनों के एक ही गुरु थे। तो हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़बू जी गुंडेल गांव नागौर के रहने वाले थे। ये गुंडेल गांव नागौर। वैसे इतिहासकारों में या ज़्यादातर हड़बू जी महाराज के बारे में विस्तार से तो नहीं मिलता है, परंतु जितना मिल रहा है, जितना संभव है उतना मैं आपको बताऊंगा। ये लोक देवता दाता बाबूजी हड़बू जी महाराज थे। ये राव जोधा के समकालीन थे और इस समय मारवाड़ का शासक था राव जोधा। और यहाँ से कुछ हड़बू जी की कहानी शुरू होती है। देखो, अपना ये जो संपूर्ण राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला जो भाग था, इस भाग का नाम था मारवाड़। अगर भारत के अंदर इतिहास की बात करें, राजस्थान के अंदर अगर मारवाड़ और मेवाड़ का इतिहास निकाल दे तो पीछे कुछ भी नहीं बचता है। मारवाड़ मेवाड़ का इतिहास, और अगर भारत के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास निकाल दे तो पीछे कुछ नहीं बचता है। इतना राजस्थान का इतिहास है। तो अपने यहाँ पर दो क्षेत्र थे, एक मारवाड़ था और दूसरा था मेवाड़। ये इसके मारवाड़ के पास वाला जो क्षेत्र था, इसी का भाग था मेवाड़। हुआ कुछ यूं कि मारवाड़ का शासक था रणमल, और मेवाड़ का शासक था राणा लाखा। मारवाड़ का शासक था रणमल
और मेवाड़ का शासक था राणा लाखा। रणमल की एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। मारवाड़ से ज्यादा समृद्धि और अच्छा उस समय जो क्षेत्र माना जाता था वो मेवाड़ का माना जाता था। तो रणमल की शुरू से ही यही इच्छा थी कि वो एक दिन मेवाड़ का शासक बने। रणमल की ये इच्छा थी कि वो एक दिन मेवाड़ का शासक बने। तो इसीलिए इन्होंने अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा के साथ करता है। रणमल की बहन थी हंसा और हंसा का विवाह किनके साथ करता है? राणा लाखा के साथ करता है। प्यारे मित्रों, इतिहास में दो आदमी बड़ा लकी आदमी था। ये दो आदमी किस्मत लेकर पैदा हुए थे। किस्मत तो सबकी होती है, पर किस्मत इनके जैसे किसी की नहीं होती है। देखो, एक था मारवाड़ का शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा, और एक था राणा लाखा। ये इतिहास में दोनों व्यक्ति बड़े ही लकी व्यक्ति थे। कैसे थे? राव चूड़ा इतना लकी व्यक्ति था कि मात्र 11 साल की उम्र में शादी रहेगी। बहुत बड़ी बात है, 11 साल की उम्र में शादी रहना। आज 27-28 साल का लड़का यहाँ कुंवारा फिरे, पता नहीं कहीं बीत रही होगी। यह उम्र में 11 साल की उम्र में शादी रहेगी, आ तो बड़ी बात है। पर लकी बात कहीं है, शादी होने के बाद राव चूड़ा को मंडोर देश में मिला। आज रे टाइम मुंबई दिल्ली जड़ी सिटी रे में कोई बड़ो प्लॉट मिलनो और उन टाइम मंडोर देश में मिलनो बड़ी बात हो। तो उस समय देखो, राव चूड़ा को मंडोर देश में मिला। बड़ा लकी व्यक्ति था कि नहीं था? सीधा उठा, शादी की, राजा बना। राजा बनते ही सीधी राजधानी मंडोर। दूसरा लकी व्यक्ति था राणा लाखा। ये इससे भी बड़ा लकी व्यक्ति था। मरने की उम्र में राणा लाखा की फिर से शादी हुई। लकी नहीं तो क्या है, इनकी 80 साल की उम्र में फिर विवाह हुआ। देखो, मरने की उम्र में 80 साल की उम्र में राणा लाखा का फिर से विवाह हुआ। और दूसरी बड़ी लकी बात यह है कि राणा लाखा के समय मेवाड़ के अंदर जावर खान चांदी की मिली थी। चांदी की पूरी खान मिली थी। अब इससे बड़ा क्या लक होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जावर खान, जो चांदी की जावर खान है, वो किन के शासन काल में मिली थी? तो राणा लाखा के काल में मिली थी। तो इतिहास में दो बड़ा लकी व्यक्ति था। तो ये जो रणमल था, रणमल ने अपनी बहन हंसा का विवाह, इस हंसा का विवाह राणा लाखा के साथ करवा दिया था। रणमल ने ये सोचा था कि राणा लाखा 80 साल की उम्र है, हंसाबाई विवाह कर लेगी तो हंसाबाई से जो उत्पन्न संतान होगी वो आगे मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगी। तो इसीलिए रणमल ने हंसाबाई, अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा के साथ तय कर दिया था। जब रणमल मारवाड़ से मेवाड़ अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है राणा लाखा के पास, तो एक बार तो राणा लाखा को यकीन नहीं होता है अपनी आंखों पर या अपने कान पर कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए आया है। तो ये जो रणमल है, ये अपनी बहन हंसा का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर करवा देता है कि राणा लाखा जी, शादी तो करवा दूंगा, पर एक शर्त है हमारी, जो हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वो अगला मेवाड़ का शासक बनेगी। बोलो मंजूर है? कहीं राणा लाखा क्यों मंजूर है। तो इस हंसाबाई और राणा लाखा के विवाह होने के बाद हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसका नाम था मोक्कल। और राणा लाखा के बाद मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था मोक्कल। और मोक्कल के पास कौन चला जाता है? रणमल। मामा बनके रणमल मोक्कल के पास चला जाता है और रणमल पूरा मेवाड़ का शासन देखता है। मेवाड़ के मोक्कल शासक होने के बाद इनका जो अगला शासक होता है वो होता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। जब महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है तो उस समय उसको पूरा ये समझ में आ जाता है
कि ये हंसाबाई और राणा लाखा, ये मोकल की मृत्यु के पीछे सब कारण किसका था? ये रणमल का था। ये बात समझ में आ जाती है महाराणा कुंभा को, और उसी दिन महाराणा कुंभा ये सोच लेता है कि रणमल को कैसे भी कर कर मारना है। तो राणा लाखा रणमल की मृत्यु की जो योजना बनाता है, पतो नहीं राजा महाराजा, एक राजा ने पता नहीं कितनी रानियां होती, रानियां तो कोई बात नहीं, पता नहीं दासियां कितनी होती। ये राजा दासियों से बड़े प्रेम करते थे। आपने नाम सुना होगा किशनगढ़ का सावंत सिंह, रसिक प्रिया, कौन नाम नहीं सुना? उन्होंने रसिक प्रिया का तो इतना सुंदर चित्र भी बनवा दिया था, जो भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वो उनकी एक दासी थी। तो इस रणमल भी एक अपनी दासी से बहुत बड़ा प्रेम करता था। इस दासी का नाम था भारमलई। महाराणा कुंभा ने भारमलई से कहा कि हे भारमलई, अगर अब आपको जीवित रहना है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा कि जो तेरा ये आशिक है रणमल, इस रणमल को एक ऐसा पेग बना के पिला दे कि ये जिंदगी भर नहीं उठे। और भारमलई ने ऐसे ही किया। इन्होंने एक ऐसा पेग बनाया जिसमें शराब के अंदर इन्होंने जहर मिला दी थी, और वो शराब पीने से रणमल की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी रणमल का पुत्र था राव जोधा। इस रणमल का ही पुत्र था राव जोधा। रणमल की मृत्यु होने के बाद मेवाड़ के अंदर जो मारवाड़ के सामंत थे, वो मारवाड़ के सामंत राव जोधा को ये सूचना देते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग जा जोधा, तेरा रणमलिया तो मारिया जाए, यानी कि तुम्हारा जो बाप है रणमल वो मारा गया है, अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाओ। और उसी समय राव जोधा मेवाड़ से भाग जाता है। भाग कर जाए तो कहाँ जाए? मारवाड़ की स्थिति तो ऐसे ही खराब थी, अब कहाँ जाए? तो ये राव जोधा मेवाड़ से भागकर बीकानेर करणी माता की शरण में जाता है। राव जोधा मेवाड़ से भागकर करणी माता की शरण में बीकानेर जाता है। और जब ये बीकानेर जा रहा था तो उसी समय रास्ते के अंदर दाता हड़बूजी महाराज से मुलाकात होती है राव जोधा की। और इसके बाद क्या होता है देखिए। जब मेवाड़ से राव जोधा भागकर कहाँ जाता है? बीकानेर। और बीकानेर जाता है ये करणी माता की शरण में। उसी समय जब ये मेवाड़ से बीकानेर जा रहा था तो रास्ते के अंदर नागौर के बुंडेल गांव के अंदर हड़बूजी से मुलाकात होती है इनकी, नागौर। और नागौर के अंदर ये इनकी मुलाकात कितने से होती है? हड़बूजी से होती है। हड़बूजी लोक देवता बड़ा चमत्कारिक महापुरुष था, वचन सिद्धि लोक देवता थे। ये जो बात कहते थे वो बात हमेशा होती थी। हड़बूजी बाबा जी महाराज कहते थे सुबह बरसात आई तो आई। या इतना वचन सिद्धि आदमी था हड़बूजी महाराज। तो जब ये राव जोधा यहाँ से भागकर बीकानेर जा रहा था तो हड़बूजी बोले जोधा जी खड़े भागो, रुको। और भागना सब काम थोड़ी होवे, भागने से कोई मारवाड़ को मेवाड़ से विजय थोड़ी मिल सकती है। तो इसी समय हड़बूजी ने राव जोधा को रोका। और राव जोधा की मुलाकात हड़बूजी से कहाँ हुई थी? बुंडेल गांव नागौर के अंदर ही हुई थी। और उसी समय हड़बूजी ने राव जोधा को एक तलवार और कटार भेंट देते हैं। राव जोधा को क्या देते भाई? तलवार और कटार। क्यों ठाकर साहब? राव जोधा जी भागनो काम नहीं चले थे, मानो पर भरोसा रखो। मैं जो अथन तलवार और कटार भेंट दूं, ये तलवार और कटारों अगर आप युद्ध करो
तो थाने निश्चित रूप विजय होएला। और ये बात किसने कही थी? हड़बू ने कही थी। और किसको कही थी? राव जोधा को। और राव जोधा ने हड़बू से ये तलवार और कटार भेंट स्वरूप लेकर इन्होंने वापस मंडोर को मेवाड़ से विजय करवाया था। मंडोर को मेवाड़ से मुक्त किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। किस कारण हुआ था? हड़बू महाराज ने राव जोधा को तलवार और कटार भेंट दी थी और इसी कारण राव जोधा वापस मारवाड़ को मेवाड़ से विजय हासिल की थी। इस मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में जीतरी खुशी बड़ी खुशी हो गए। तो मारवाड़ की विजय मारवाड़ की विजय के कारण जब राव जोधा बड़ा प्रसन्न होता है तो प्रसन्न स्वरूप वापस हड़बू को भेंट देता है। और उस समय इन्होंने हड़बू को जोधपुर का बेंगटी गांव था वो भेंट स्वरूप दे दिया था कि बाबूजी थे नागौर गांव में कहीं करो, अटे मारवाड़ बिराजो, मन अटाई रहो और अटाई जनता बहन संरक्षण करो, मारवाड़ की देख रेख करो। तो मारवाड़ के अंदर जोधपुर के अंदर बेंगटी गांव जोधपुर, ये बेंगटी गांव जो जोधपुर है ये राव जोधा ने हड़बू को दिया था। और राव जोधा ये गांव भेंट करने के बाद हड़बू बुंडेल गांव से कहाँ पधारते हैं? हड़बू दाता बेंगटी गांव पधारे। और बेंगटी गांव के अंदर आने के बाद हड़बू महाराज यहाँ पर जो अपाहिज लावारिस जो गायें थी इनकी सेवा करने का कार्य करते हैं। तो हड़बू महाराज इन गायों के चारा और पानी की व्यवस्था करने के लिए बैलगाड़ी चलाते थे और उस बैलगाड़ी से इनकी व्यवस्था करते थे चारा पानी की। तो हड़बू बैलगाड़ी द्वारा गायों के चारा पानी की व्यवस्था करते थे। आज भी बेंगटी गांव जोधपुर में जो हड़बू महाराज रो मंदिर हैं भी मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, न कि हड़बू की पूजा की जाती है। मित्रों ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आए हैं किन के मंदिर में किन की पूजा की जाती है। या क्वेश्चन बड़ा सीधो सिंपल सो कौन से लोक देवता के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है? देवनारायण जी रे मंदिर में ईंट की पूजा है। या हड़बू जी रे मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा होती है। किन के मंदिर के अंदर नीम की पत्तियां चढ़ी जाती है? देवनारायण जी रे मंदिर में नीम की पत्तियां चढ़े। किन के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी रे मंदिर में घोड़ा चढ़ा हुआ है, कपड़ा रहा। तो यही प्रकार ध्यान रखो, हड़बू महाराज के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू के जो मुख्य मंदिर का निर्माण है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। किस लोक देवता के या कौन से मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखना, हड़बू के जो मंदिर का निर्माण है मारवाड़ का शासक अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने। मंदिर कठे है, मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? मारवाड़ में मंदिर बनियोड़ो तो मारवाड़ का ही बना वाला। तो ये मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, इन्होंने मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर पर भी आज भी चैत्र अमावस्या को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। हड़बू के यहाँ पर कब आयोजित होता है? चैत्र अमावस्या को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़िया तो एग्जाम में पूछियो, शकुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते हैं?
और उस समय लड़के बहुत कंफ्यूज हुए थे, शगुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते थे। यही कह दाता हड़बू जी महाराज ने, शगुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते हैं, हड़बू जी महाराज को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने शगुन शास्त्र की रचना की थी। शगुन शास्त्र की रचना किसने की थी, हड़बू जी ने की थी। तो शगुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते हैं, हड़बू जी को कहते हैं। यह लोक देवता थे, ये इन्होंने हड़बू जी महाराज ने गायों की सेवाओं के साथ साथ ये बड़े भजन करते थे भाई। ये ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि दाता हड़बू जी महाराज इतो अच्छो भजन करता कि जब ये भजन रात्रि समय करते थे तो उस समय सियार की खाल पहनकर भजन करते थे। काफी इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा था कि हड़बू जी महाराज जब भजन करते थे तो ये सियार का रूप धारण कर लेते थे। लोक देवता संबंधों पर बात करा तो सब लोक देवता से कुछ न कुछ होते हैं, पता नहीं अलग अलग लोक देवता रहे, कि नहीं गाया हुए कि नहीं घोड़ा हुए, पशु चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार रामदेव जी हैं, इनके घोड़ा है, तेजा जी महाराज के घोड़ी है लीलन घोड़ी, गोगा जी महाराज के क्या घोड़ा है लीला घोड़ा, नीला घोड़ा। उसी प्रकार देव नारायण जी महाराज के भी क्या है घोड़ा है लीलागर घोड़ा। तो इसी प्रकार से अगर पूछ ले कि हड़बू जी का पशु चिन्ह क्या है, तो हड़बू जी का पशु चिन्ह है सियार। हड़बू जी का जो पशु चिन्ह है वो क्या है, सियार है। और विशेष रूप से ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इनके मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी के मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। शगुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते हैं, हड़बू जी महाराज को कहते हैं। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अजीत सिंह ने करवाया था। काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किस राजा के समकालीन कौन सा शासक था। सवाल बन गया सीधो राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता थे, तो राव जोधा के समकालीन हड़बू जी थे। रामदेव जी के समकालीन क्या लोक देवता था। अब व्यवहारिक बात है, यदि मौसेरे भाई थे तो यही होंगे। तो रामदेव जी के समकालीन कौन था, हड़बू जी था। हड़बू जी के बाद अगला जो लोक देवता अपनी बात करा, मेहाजी। देखो कहीं पे मेहाजी होते हैं, कहीं पर मांगलिया मेहाजी होते हैं। ये दोनों कन्फ्यूज दूर कर देता हूं मैं आपके। मेहाजी मांगलिया लिख देता हूं। मेहाजी भी सांकला ही था। मेहाजी सांकला राजपूत शासक था, गोपाल राज सांकला का पुत्र था मेहाजी। परंतु ये जब इनके जन्म के बाद शुरू से ही ये अपने ननिहाल रहते थे, और ये इनके जो ननिहाल वाला थे वो मांगलिया थे। तो ये शुरू से ही अपने ननिहाल रहने के कारण इनके नाम के आगे मांगलिया लगता है, इसीलिए इनको कहते हैं मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी। ये सांकला थे। सांकला राजपूत शासक। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ मेहाजी के बारे में इतिहास नहीं मिले। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सीधा वहीं पे अपन ध्यान देते हैं। देखो मेहाजी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक जैसलमेर के छोटे से शासक बाटी शासक गांगदेव के साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे मेहाजी। मेहाजी का जो मुख्य स्थान है वो बापणी जोधपुर के अंदर है। बापणी जोधपुर, बापणी जोधपुर के अंदर मेहाजी का मंदिर भी है। और यहाँ पर प्रति वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी के यहाँ पर मेला आयोजित होता है। इनके मंदिर में मेला कब आयोजित होता है, कृष्ण जन्माष्टमी को। एग्जाम में पूछ रखे हैं, दोनों लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब बता रहा हूं।
एक ये कि मेहाजी रे घोड़ारो का ही नाम तो बहुत बार आयो तो। किरण काबड़ा घोड़ा किसका था? मेहाजी का था। किसका था? मेहाजी का था। तो इसके मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण, किरण काबरा। ये इनका घोड़ा था। ये भी ध्यान रखना है, घोड़ा किसका था, घोड़ी किसकी थी। बहुत बार यही आता है। तेजाजी महाराज री कहीं थी, घोड़ी थी, लीलन घोड़ी। यही प्रकार रामदेव जी कहीं हो, घोड़ो थो, लीला घोड़ारा सवार। उसी प्रकार मेहाजी का क्या था, घोड़ा था, किरण काबरा घोड़ा था। उसी प्रकार पाऊजी राठौड़ का क्या था, घोड़ी थी, केसर कालमी। तो ये गाय घोड़ों की ध्यान रखना है। मेहाजी के घोड़े का नाम था वो था किरण काबरा घोड़ा था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है। या मेहाजीरा जो भी भोपा बन जावे वे कभी शादी नहीं करिया करे, ध्यान रखना। तो इनकी वंशवृद्धि कभी नहीं होती है। तो मेहाजी के जो भोपे होते हैं, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। अगर किसी को सांसारिक जीवन से मोह माया से कोई मतलब नहीं है तो वो मेहाजी का पुजारी बन सकता है, क्योंकि मेहाजी के जो भी भोपे होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती हुई। ये मेहाजी के बारे में है। वैसे मेहाजी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 2-3 बात याद रखनी है। मेहाजी का जो मुख्य स्थान कहाँ पर है, तो वो बापनी जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर मेला कब आयोजित होता है, प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को यह मेला आयोजित होता है। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। और किस लोक देवता के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, तो वो मेहाजी के भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हमने लोक देवता दाता खड़गू जी महाराज के बारे में और मांगलिया मेहाजी के बारे में पढ़ा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।